बताइए, घन, घनाभ, बेलन और शंकु, इससे क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके? हो जा रहे हैं ना? प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक अगर आप घन को खोलेंगे तो घन में 50 क्वेश्चन दिया होगा, 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ पाए, स्पीड मेंटेन होगा आपका, कंसेप्ट क्लियर होगा और फार्मूले भूलेंगे नहीं। जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना तो भूल जाते हैं, तो उसी को बार बार पढ़ना है। और 50 क्वेश्चन एक बार लगाएंगे तो 3-4 घंटा लगेगा, दूसरे बार लगाएंगे तो लगेगा 2 घंटा, तीसरी बार लगाएंगे तो कुछ और लगेगा। और जब फिर 4-5 बार लगा देंगे तो वही 50 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन लगाना, बाकी सब रटा जाएगा। और बस यही काम करना है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला क्या है? आप समझ ही रहे हैं। गेंद, गेंद को देखे हैं ना? गेंद को देखे हैं, ठीक है। तो गोला हम कैसे बनाएंगे? इसको बना दिया तो ये हो गया वृत्त, और ऐसे करके इसमें बना दिया तो ये हो गया गेंद। गेंद जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई आप लोग खेले हैं कि नहीं वॉलीबॉल? देखिए ये गेंद जैसा दिख रहा है, ठीक है। और जब हम बचपन में थे तो पापा से बहुत सिक्का मांगते थे ना, तो मम्मी क्या करती थी, एक तो ऐसन का गोल का ला देती थी और यही छेद बना देती थी। कहती थी जिन्ना पापा से सिक्का पाइएगा इसी में डालते रहेगा। तो आप इसमें डालते थे तो यहाँ आता था, इसमें डालते थे तो यहाँ आता था, इसमें डालते तो यहाँ आता। अच्छा, उसका नाम क्या है? गोलकी नाम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको सिक्के से भर लेते थे और 6 महीने में, 2 महीने में खुलता था तो कुछ पैसा मिल जाता, ठीक। तो इसमें कितना सिक्का डाले हैं, मतलब इसकी कितनी क्षमता है, उसी को हम लोग कहते हैं गोले का आयतन। आयतन। अब गोले के आयतन के लिए तो हमने आपको बताया था, आयतन के लिए क्या होना चाहिए? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होना चाहिए। बताइए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता चलेगा? अरे भाई काहे नहीं पता चलेगा? ऐसे गोला है, यहां से इधर देखें, यहां से इधर देखें, फिर यहां से ऊपर देखें और फिर ऐसे देखें, तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिलता है। जैसे हम इस बिंदु से यहाँ देखें, यहाँ देखें और यहाँ देखें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब त्रिविमी में देखेंगे तो अंदर साइड में देखेंगे ऐसे करके। तो केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को ही हम कहते हैं गोले का त्रिज्या। त्रिज्या तो एक त्रिज्या यह है आर, एक त्रिज्या यहाँ आएगी आर, एक त्रिज्या यहाँ आएगी आर। इसका मतलब अगर हम आयतन निकालें तो आर पे क घात 3 घात तो चाहिए, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब मामला फंसता है, ये गोला है और तीनों तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सीधा करने के लिए क्या लगाया जाता है? पाई लगाया जाता है। और एकदम पूरा फ्लैट हो जाए उसके लिए कैलकुलेशन के माध्यम से 4/3 पाई आर का क्यूब, ये हमारा क्या होता है? गोले का आयतन होता है। बोलिए भूलेगा क्या है फार्मूला? आर 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 3 बार है तो 3 घात लगेगा, पाई लगा दिया, सीधा हो गया। अपूर्ण रूप से फ्लैट पे फैलाने के लिए हमको क्या लगाना है? 4/3। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है। नोट कर सकते हैं क्या? इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने खूब महीनों से इस गुल्लक को भर दिया, महीनों से इस गुल्लक को क्या कर दिया? पैसे से भर दिया। और आपके दोस्त का बर्थडे आ गया, बर्थडे आ गया, और आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो इसको क्या कर लीजिए? गुल्लक को पैक करा लीजिए। लीजिए मित्र हम आपको देते हैं। इसको पैक कराएंगे तो पॉलिथीन लगेगा ना, चमकीला वाला कागज लगेगा ना। कितना कागज लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं गोले का वक्र पृष्ठ, या उसी को हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर का स्क्वायर। देखिए क्या हट गया, इसमें से एक तो आर हट गया और 3 हट गया, बाकी तो वही है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोल क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। बोलिए समझ में आ गया? कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े।
चलिए, अब कभी कभी मन करता है इस गुलकिया को फोड़ने का, मन करता ना, लेकिन फोड़ते हैं। अगर हम मान लें सेब है और उसको काटते हैं, तो ये गोला है, ये हमारे पास क्या है, गोला है। इस गोले को हमने ऐसे काट दिया, काटेंगे तो क्या हमको ऐसी आकृति एक ठो इधर और ऐसी आकृति एक ठो इधर मिलेगी, क्या मिलेगी, मिलेगी ना। देखिएगा, ये वाला भाग कैसा दिख रहा है, वृत्त जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये वाला भाग कैसा दिख रहा है, वृत्त वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जब वृत्त देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, आर। हम बहुत बड़े बड़े लोगों को रास्ते पर कटोरा थमा देते हैं, सुनिए ऐसा डायलॉग, फुल्की वाला यही डायलॉग मारता है। बड़े बड़े लोगों को रास्ते पे क्या कर देते हैं, कटोरा थमा देते हैं। तो क्या यह कटोरा जैसा दिख रहा है, इसको सीधा हम करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक कटोरा मिलेगा, और इस कटोरे में कितना सामान आएगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, आयतन। एक कटोरा किसमें से तक कटा था, गोला में से आधा भाग कटा है, इसीलिए इसे कहते हैं अर्ध गोले का आयतन। तो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, इसी का आधा का, सॉरी इसी का क्या कर देना है, आधा कर देना। जब आधा करेंगे तो बटे में 2 होगा ना, तो 2 से या 4 क्या होगा, कटेगा, बचेगा 2/3 पाई आर का क्यूब। बोलिए बात समझ में आया। तो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का, नोट करिए जल्दी से, चाहे रुक जाइए, एक ही साथ नोट करिएगा ना। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से थोड़ा सा और देखिएगा, ये कटोरा है हमारे पास, अगर इसको हमको पैक कराना है, और देखे हैं तिलक उलक में जाता है गड़ी उछवाड़ा वाड़ा रख के टोकरी में, देखे है ना, तो ऊपर से पन्नी लगता है, इसमें ऊपर से पन्नी न लगे, नीचे से ऐसे पन्नी लगाए, तो ये हमको यहाँ से यहाँ तक के भाग का पन्नी लगाना पड़ेगा। इस भाग को पन्नी लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो देखिए आधा का, इसका आधा किया गया है ना, तो इसी का आधा कर दीजिए, तो 2 पाई आर का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। एक चीज और समझना है, अगर हम ये कहें कि इस टोकरी को एकदम अच्छे से पैक करा के ले जाइए, तो इसको तो इधर तो पैक कराएंगे ही कराएंगे, ऊपरों से ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे। और जब यह पूरे तरह से ढक गया तो इसे कहेंगे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहेंगे, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये वाला भाग तो जुड़ेगा ना, तो 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस, ऊपर से इसको भी हमको ढकना है, इस वृत्त को ढकना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यही होगा ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब दोनों को जोड़ेंगे यह हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोले जो आपके एग्जाम में पूछा गया है,
हो जाएगा ना, बोलिए, गुणा भाग कर लेंगे ना इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है। एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है। 36 पाई घन सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हो गया, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, सबका आ रहा है। अब क्या करना है, प्रश्न में से कुछ डाटा निकालना है ना। पढ़ने आता है कि नहीं आता है? पढ़ने आता है। लिखा है क्या, गोले का आयतन, लिखा है कि नहीं लिखा है? कितना लिखा है? 336 पाई घन मीटर, ये लिखा है। हमने लिखा, इधर ध्यान दीजिए, गोले का आयतन बराबर 36 पाई, मैंने लिख लिया। अभी हमने आपको बताया था गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, यही होता है। उसको लिख दिया। बराबर में क्या लिखना है, 36 पाई। पाई से पाई तो लुल्ल हो जाएगा, कटेगा ना। 4 ऊपर है और 36 भी ऊपर है, तो 4 9, ये भी कट जाएगा। 3 नीचे है तो बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो आर के घाते 3 बराबर 9 गुणे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको आर का मान चाहिए तो 3 को उधर भेजना है, तो आर बराबर में क्या बनेगा, 3√9 गुणे में 3, यही बनेगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का जोड़ा बाहर करेंगे तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस आपसे यही तो पूछा गया था। बोले कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला लिखिए, लिखिए, एक गोले की त्रिज्या, एक अर्ध गोले की त्रिज्या, ऐसे लिखेगा, अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑफिस में बैठे रहते, आगे पूछ लिया करिए। आप लोगों को बुलाते तो आप लोग आते नहीं है, जो आता है उसको भाई थोड़ा समय दे देते हैं। देखिए आर का मान कितना दिया बताइए, 7। अर्ध गोले का आयतन आपसे पूछ रहा है, अर्ध गोला। बोलिए कितने लोगों को याद है, आधा कर देंगे 4 का तो क्या बचेगा, 2/3 पाई आर का क्यूब। बस 2/3 गुणे 22/7 गुणे आर के जगह पे कितना रखेंगे, 7 कितनी बार, 3 बार रख दे। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 लुल्ल हो जाएगा। बचा कितना, 2/3 गुणे में 22 गुणे में 7 गुणे में 7। क्या इसको हल कर सकते हैं आप? घर पे जाकर के सबका गुणा करिए, 3 से भाग दीजिएगा। नहीं आएगा तो ऑफिस में आके पूछ लीजिएगा। चलिए अगला, अब हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। चले, जो भी लाए हैं आप ही लोग लाए हैं। 718.66
सबका आ रहा वही, तो लाख कर दिया जाए। चलिए 50 रुपए का सवाल आप लोग कर लिए। अभी बाहर। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को हम लोगों को समझना है। देखिए, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है, इसे पिघलाया जाता है और 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है। 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है? जीवन में कभी तार देखे हैं? तार देखे हैं? आप बताइए तार कैसा होता है? तार कैसा होता है ये बताइए हमको। तार बताइए कैसा होता है? वो तो हम देखे हैं, आप बताइए होता कैसा है तार? तार कैसा होता है? तार क्या ऐसे होता है? होता है क्या? अगर हम इसको ऐसे कर दें तो तार कैसा दिखेगा? बेलन के तरफ दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? अब बात को समझिएगा। कारण हमारे पास एक तो गोला है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर है। हाई एक तो तार है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर है। यही तो बोला। कह रहा है इस गोला को पिघलाया जाता है। अब पिघला देंगे मुलायम हो जाएगा। पहले जब हम लोग आगे तापते थे कौड़ा में तो बरसाती उसमें डाल देते थे और काला हो जाता था तो गोली बना लेते थे। कौन लंबा सा ऐसे खींच के बना लेता था, कौन सांप बना लेता था, कौन कुछ बनाता था कि नहीं बनाता था? सेम इसको क्या किया? पिघलाया तो एक मुलायम हो गया। मुलायम होने के बाद इसको खूब बढ़िया से दबा के ऐसे करके गोला बना दिया। तो बताइए इसको पिघलाएंगे तो यह क्या बनेगा? गोले का आयतन। यानी इस गोले का आयतन बराबर हो जाएगा इस बेलन के आयतन के, मतलब तार के आयतन के। बात समझ में आ रहा है भाई? जितना यह था टोटल पिघला करके बेलन बना दिया या तार बना दिया, और तार बेलन जैसा दिखता है। यानी तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। खूब प्रेम से लिखिए, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर, और प्रेम से लिखिए क्या? गोले का सॉरी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए मजा आया कि नहीं? एच क्या है? यही तो तार की लंबाई है। इसका मतलब हमको किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है। बाकी चीजें रख दिया जाए। गोले से क्या रखेंगे? 4/3 पाई आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 9, और 9 कितनी बार? 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार बराबर। पाई तो रहेगा, आर के जगह पे कितना लिखेंगे? 0.3। 0.3 को क्या मैं 3/10 लिख सकता हूं क्या? 3/10 लिख सकता हूं? तो लिख देते हैं। कितनी बार लिखेंगे? 3/10 गुणे 3/10 और गुणे में एच, क्योंकि एच तो हमको पता नहीं है। अब बोलिए मजा आया कि नहीं? पाई से पाई गया, चला जाएगा, कोई दिक्कत? आगे क्या क्या जाने वाला है? 3 तिहाई 9 से 1 9 भी क्या हो गया? खत्म। बचा क्या हमारे पास?
4/3 गुणे में 9 गुणे में 9 गुणे में 10 गुणे में 10, यही तो बचेगा। और कुछ बचेगा क्या? क्या किया मैंने, ये सारा डाटा यहाँ लिखा था, यह नीचे है तो इधर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बराबर में क्या हो जाएगा, यच। 3 तिहाई में 9, ये भी कट जाएगा क्या। 9 तिया 4 तिहाई 12 और 12 नवा 108, 2 शून्य यहाँ से बढ़ जाएगा क्या, ये सेंटीमीटर है। उसने कहा था मीटर में निकालिए, तो हम इसमें 100 से भाग दे दे क्या, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यच बराबर में 108। बोलिए मजा आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। जब भी कोई चीज पिघला के कोई चीज बनाई जाती है तो जितना आयतन इसका होगा उतना आयतन इसका भी होगा। इसमें त्रिज्या दे रखा था, ऊंचाई यानी नहीं दिया था, ऊंचाई मतलब लंबाई निकाल लिया। नोट करिए। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। देख नहीं रहे आप लोग वीडियो, बहुत कम लोग। अरे एक बार देख लेंगे ना, वैसे बैठ के शांति से क्लास वाला फीलिंग लेके, तो चीजें दोहराना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा बहुत सी सारी चीजें। लिखिए, शीशे के एक घन से, शीशे के एक घन से जिसकी धार 77 सेमी लंबी है, शीशे के एक घन से जिसकी धार 77 सेमी लंबी है, 77 सेमी लंबी है, कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। प्रत्येक गोली 7 सेमी व्यास की है, प्रत्येक गोली 7 सेमी व्यास की है। प्रत्येक गोली 7 सेमी व्यास की है। बताएं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ध्यान दीजिए। प्रश्न पढ़ लिए एक दो बार, प्रश्न पढ़े हैं। प्रश्न में क्या क्या दिया है, एक घन दिया है। क्या दिया है, घन दिया। तो घन कैसा होता है हमने आपको पहले बता दिया था, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कह रहा उसका एक धार कितने का है, 77 का। तो हई धार कितने का होगा, 77 का। हई धार कितने का होगा, 77 का। हई धार कितने का होगा, 77 का। यानी इसकी सभी भुजाएं कितने की होंगी, 77। अब कह रहा है इससे क्या बनाया गया, इससे क्या बनाया गया, तो इसको पिघलाया गया। मम्मी आटा सान मतलब गूंथती हैं, देखे हैं। और फिर गूंथने के बाद ऐसे करके रख देते हैं, इसे इतना बड़ा गोला बना के। हम लोग उसमें से इसे उठाते हैं, हाथ पे रखते हैं, गोल गोल घुमा के लिट्टी बना लेते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं। सेम यही क्या है, घन है। इस घन को क्या करेंगे, पिघलाएंगे और इसमें से कुछ चीजें नोचेंगे, और नोचने के बाद गोल गोल क्या करेंगे, गोली बनाएंगे। तो कह रहा है जो गोली बनाएंगे तो इसमें से गोली बनेगा ना, इतना गोली 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 गोली, खूब सारा गोली बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। खूब सारा गोली बनेगा ना, गोला का मतलब गोली। कह रहा है इस एक गोली का जो व्यास है वो व्यास कितना है, व्यास जो है वो 7 सेमी है। तो हमको ये बता दीजिए एक गोले की त्रिज्या क्या होगी, 7/2 होगी ना। व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या होता है। यही सब चीजें याद रखिए। अच्छा ये बताइए एक गोले का आयतन क्या होता है, आयतन बताइए। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। यह किसका है, एक गोले का आयतन है। इस घन में से कितने गोले बने हैं, बहुत सारे गोले बने हैं ना। आप बताइए इस घन का आयतन और इस बहुत सारे गोले के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये कितने गोले का आयतन है, हमने मान लिया इसमें n गोले बने, तो बहुत सारे गोले का आयतन क्या हो जाएगा ये, और यह आयतन किसके बराबर हो जाएगा, खूब प्रेम से बोलेंगे, घन का आयतन। और सर्वविदित है घन का आयतन क्या होता है, 1/3। यही तो सवाल, किसका मान निकालना है हमको,
n का मान निकालना है, पता चल जाएगा कि कुल कितने गोले बने थे। बताइए एक के क्यूब में कितना लिखे 77, 77 लिख दे क्या 3 बार बराबर 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 लिख दे क्या गुणे आर का मान क्या होगा, आर का मान 7/2, 7/2 कितनी बार लिखाएगा 3 बार, तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 और गुणे में क्या रहेगा n। हमको n का मान निकालना है तो सारा मान इधर भेजना पड़ेगा ना। तो काहे भेजे, पहले कुछ भुजरिया दे, मतलब काट दे। कैसे कटेगा, कौन किससे कटेगा, देखिए इस 7 से इस 7 तो लुल्ल हो जाएगा, इस 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 से है 4 पूरा का पूरा लुल्ल हो गया। अब यहाँ क्या लिखा 11, तो 11 कम 11, 11 सते 77, यहाँ लिखा है 7 से 7 यो लुल्ल हो गया, 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 11 बार में, तो बचा कितना 77 गुणे 11 बराबर इधर कितना बचा n/3, यही तो बचा। n का मान निकालना है तो n बराबर में 77 गुणे में कितना 11 गुणे में 3। अब 11 3 33 करके उलझ नहीं जाना है, क्या करना है 11 सते 77 हासिल में आया 7, 11 सते 77 और 7 84, गुणे में कितना कर दे 3 बराबर में n, 7 3 21, 4 3 12 और 2 14 और 8 3 24 और 1 25, टोटल गोली कितनी बनेगी, मतलब टोटल लिट्टी कितना बनेगा 2541 बनेगा। बस बोलिए मजा आया कि नहीं आया, है शानदार सवाल, कर लेंगे ऐसे सवाल को। लिखे 3 ठोस धातु के गोलों, 3 ठोस धातु के गोलों तीन ठोस धातु के गोलों जिनका व्यास 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है, जिनका व्यास 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है, को पिघलाकर दूसरा है नहीं, बदल लीजिए वहीं पे किसी से, को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, एक नए ठोस गोले में बदला जाता है। नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। नए गोले का क्या करिए व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, बताएं, समझ में आ रहा है, रुक जाएं, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे सही रहेगा। क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए कितने गोले दिए गए हैं, सारा एक गोला है जिसका व्यास कितना है, एक गोला है जिसका व्यास कितना है 12 आ रहा है, इस गोले का व्यास बताइए, अरे भाई बोलिए ना 6 सेंटीमीटर। कह रहा एक और गोला है जिसका व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर। कह रहा एक और गोला है जिसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। बोलिए ये बात कहाँ है प्रश्न में क्या। फिर कह रहा है इन तीनों गोलों को पिघला दिया गया और पिघला करके एक खूब बढ़हन का गोला बना दिया गया। तो ये जो बड़ा सा गोला बना है इसका हमको क्या बता दीजिए, व्यास बता दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। 3 गोलों को पिघलाया गया, इसका मतलब इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन और इस गोले का आयतन जोड़ लेंगे तो जो गोला बड़ा सा मिलेगा उस गोले के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
होगा ना। यहाँ से जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी आर कितनी हो जाएगी 5, इसका आर, इसका आर 4, उसका आर तो हमको अभी लिखना नहीं है। इसका आयतन क्या होगा इस गोले का 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई बड़का वाला आर का क्यूब। यही तो होगा। ये एक लाइन का सवाल 5 सेकंड का सवाल होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई और इधर भी 4/3 पाई है ना। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4/3 पाई, तो यहाँ से बचेगा क्या R1 मतलब इसका क्यूब प्लस R2 मतलब दूसरे का क्यूब प्लस R3 मतलब तीसरे का क्यूब बराबर 4/3 पाई R के घाते में 3। यही तो बचेगा। यह इधर आके भाग देगा, इसका मतलब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। हमको कह रहा है R का मान बताइए, तो R का मान निकालने के लिए 3 इधर भेजना पड़ेगा। तो याद रखना है R बराबर में क्यूब रूट R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब होता है। अब R1 R2 R3 क्या है तो रख लीजिए। R कितना है 5, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125, 5 गुणे 5 गुणे 5। R का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 और इस R का 4 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा कि नहीं आएगा। सबको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 216। 216 किसका क्यूब होता है तो 216 क्या लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6। इस 6 में से एक 6 बाहर आ गया 6। R का मान कितना हो गया 6। लेकिन आपसे कहा कि उसका व्यास बताइए, तो व्यास बराबर क्या होता है व्यास बराबर होता है 2 गुणे में R यानी 2 गुणे में 6 बराबर में 12। बोलिए मजा आया कि नहीं आया बोलिए। अब इतना बढ़िया नहीं छापना है, सीधे याद रखिए R बराबर यदि अलग अलग गोला दिया है इसको लिखे आंसर लिखे काम खत्म। ये तो मैंने आपको समझाया केवल कि हो कैसे रहा। याद रहेगा क्या, अगर अलग अलग 4-5 गोला दिया गया है और बड़े गोले का त्रिज्या पूछता है तो हम क्या करते हैं R बराबर क्यूब रूट R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखे दो गोलों की त्रिज्याओं में एक ही साथ तीनों क्वेश्चन बता दे रहे ना। दो गोलों की त्रिज्याओं में एक संबंधे 4 का अनुपात है, एक संबंधे 4 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक गोले की त्रिज्याओं में दो गोलों की त्रिज्याओं में एक संबंधे 4 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग और कंसेप्ट समझने के बाद चीजों को देखेंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिज्या मतलब दो गोले, एक गोला यह है एक गोला यह है। इसकी त्रिज्या R1 होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी R2। कह रहा है R1 संबंधी R2 बराबर कितना दिया है 1 संबंधी 4। ठीक, इसको थोड़ा सा समझिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो पहले गोले का निकालेंगे तो R1 का स्क्वायर, यही करेंगे। बताइए अनुपात लगाएंगे दूसरे गोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब अनुपात लेंगे तो 4π से 4π कट जाएगा, बचेगा क्या r1 का स्क्वायर संबंधी r2 का स्क्वायर। r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यही होगा ना। तो अगर आपको त्रिज्या का अनुपात एक संबंध 4 में दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करिए 1 और इसका स्क्वायर करिए 16, एक संबंध 16। बोलिए मजा आया कि नहीं आया, हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या है, दूसरा कहा कि इसके आयतन का और इसके आयतन का भी अनुपात बताइए। बताइए इस गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, पहला गोला ले रहे हैं तो r1 का क्यूब अनुपात। इस गोले का आयतन क्या होगा तो 4/3 पाई, दूसरा गोला ले रहे हैं तो r2 का क्या हो जाएगा क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या r1 का क्यूब संबंधी r2 का क्यूब। इसका मतलब अगर आपसे ये कहता है कि उसके आयतन में अनुपात बताइए तो आयतन में अनुपात r1 का क्यूब इंटू r2 का क्या हो जाएगा अनुपात, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ इसका क्यूब करेंगे ना तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे, एक संबंधी 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौका 16 चौके 64, तो एक संबंधी 64 हो जाएगा। बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए r1 स्क्वायर संबंधी r2 स्क्वायर और आयतन निकालने के लिए r1 का क्यूब संबंधी r2 का क्यूब। कर लेंगे ऐसे सवाल, गलती नहीं होगा। एक क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर तुरंत बताना है, बिना आपको कलम उठाए बताना है। नोट कर लीजिए तब बताते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये किसका क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये किसका क्षेत्रफल है, सॉरी यह आयतन का क्या है अनुपात है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। बोले लिखिए क्या, हाँ बिना कलम उठाए। दो गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है, आयतन का अनुपात बताइए। 8 और 27। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधी 125 है, 64 संबंधी 125 है, 64 संबंधी 125 है। गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है ना, अगर आप ऐसे करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। हाँ उसी को उल्टा चलना है और क्या, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई समस्या आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको बताइए। क्या दे रहा है, कह रहा है r1 का क्यूब संबंधी r2 का क्यूब बराबर 64 संबंधी 125। अगर हमको बता दीजिए r1 संबंधी r2 बता दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, 3 और 3 उधर जाएंगे तो क्या बनेगा, कड़ी में 64 संबंधी कड़ी में 125। कड़ी में 64 को क्या लिखते हैं, 4 चौका 16 चौके 64। कड़ी में 125 को क्या लिखते हैं, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 में से एक तो बाहर आ गया, इस 3 में से एक तो बाहर आ गया, 4 संबंधी क्या हो गया 5। अगर वही कहता 4 संबंधी 5, बोलिए कर लेंगे ना, उसी का उल्टा चले हम लोग। एक क्वेश्चन बिना पेन उठाए बताइएगा।
चलिए धरवा दिए, चलिए लिखे, नहीं लिखेंगे। एक गोले का, दो गोलों का आयतन का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। 4 चौका 16 और 5 पचे 25, बस यही काम करना है, हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो गोला हम लोगों का औपचारिक रूप से खत्म है, बाकी आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उस पर प्रैक्टिस आपको जारी रखना है, कर लेंगे ना। चलिए आज के लिए इतना रहेगा।